संसद चल रहा है और संसद में विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं संभल में, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुँचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुँचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो। तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमज़ोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है, जिनकी भारत देश में बहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सज़ा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल के जिस जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर आए, तो उसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी षड्यंत्र के तहत पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो अब बांग्लादेश में है। वो क्षेत्र अब बांग्लादेश में है और जिस क्षेत्र को पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जो अब बांग्लादेश में है, तो हिंदुओं में भी अधिकांश संख्या वहाँ वीकर सेक्शन की थी, जिससे फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहाँ से इस्तीफा देकर भारत वापस आ गए बांग्लादेश से। और ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था। और अब जब वहाँ इनका शोषण हो रहा है, तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है। और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में बीजेपी व उनके नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी को आगे बढ़ चढ़कर निभाए, ताकि शोषण का शिकार हो रहे दलित वर्ग के लोगों का वहाँ और ज़्यादा शिकार ना होना पड़े, जिनकी तादाद वहाँ बहुत ज़्यादा है। या फिर कांग्रेस की इस गलती का जो अब वहाँ दलितों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उन्हें वहाँ की सरकार से बातचीत करके भारत में वापस लाया जाए। इसके लिए हमारी पार्टी आपकी बहुत बहुत आभारी होगी। केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार की बहुत बहुत आभारी होगी। वरना फिर दलितों के मामले में कांग्रेस व बीजेपी में हमारी पार्टी कोई अंतर नहीं समझेगी। अर्थात दलितों के प्रति अपनी संकीर्ण जातिवादी मानसिकता के तहत बंटवारे के समय में जो कार्य उस समय
कांग्रेस पार्टी ने गलत किए हैं तो उन्हें अब जरूर सुधारा जाए, जिसकी वजह से खासकर दलित वर्ग के लोग अब वहाँ बहुत ज़्यादा जुल्म जाति के शिकार हो रहे हैं। अन्य हिंदू भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा दुखी व पीड़ित है, वो भी शिकार हो रहे हैं। ऐसे में भारत की तरफ से उन सब की सुरक्षा व उन्हें हर प्रकार से संरक्षण देना भी बहुत ज़रूरी है। ये केंद्र की वर्तमान बीजेपी की सरकार को देखना चाहिए। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। कि अब संसद चल रहा है और संसद में विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं संभल में, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्न और आज हम बात कर रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी, पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की सुप्रीमो के बारे में। कल मैं उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, तो उस पर मैं एक एनालिसिस जो मैंने किया और जो मैं उनको किस तरह से मैं उसको देख रहा हूँ वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत दुखद है। मैंने लगभग 30-35 साल मैंने बसपा के लिए लगाए हैं और बहुत रात दिन मेहनत की। सन 84 से साहब काशीराम जी के साथ शुरू किया और मात्र 9वीं क्लास में मैं पढ़ता था, यानी कि 16 साल की उम्र थी मेरी। तो अब बड़ा जहां पार्टी पहुंच गई है, जहां हालात ने उनको पहुंचा दिया है या उनके काम करने के तरीके ने पहुंचाया, उस पर जरूर हमें सोचना चाहिए और सोचने की जरूरत भी है, क्योंकि उनके पास तक मैसेज कैसे जाए, क्योंकि वो मिलती तो है नहीं किसी से, हर किसी से नहीं मिलती हैं। कार्यकर्ता है मतलब कोई बड़े लेवल पे पहुंच जाए तो वो मिलता होगा, वो क्या उनको लिख के देते हैं, कौन उनका भाषण लिख के दे रहा है, कौन उसकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिख के दे रहा है, मुझे समझ नहीं आया अभी तक, ना समझ आ पा रहा है। और जहाँ तक मेरी समझ है वो मैं आपके सामने जो कमियां उनको जरूर उजागर बीच बीच में करता हूँ, इसलिए कि उसमें सुधार होना चाहिए। या उनका जो लिटरेचर या उनको जो लिख करके दे रहे हैं या उनको जो इस पूरा प्रोग्राम एजेंडा तैयार कर रहे हैं पार्टी के लिए, वो कहीं पर भी पॉजिटिव नहीं दिखता है, बल्कि वो उससे लॉसेस ही होते आए और लॉसेस हो रहे हैं लगातार। तो कल हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं इस वीडियो में आप देख सकते हैं, उनका पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर। वो पूरी जो उनकी पूरी भाषा शैली है वो अखिलेश पर आक्रामक हैं, वो कांग्रेस पर आक्रामक हैं, राहुल गांधी पर आक्रामक दिखती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई उन पर आक्रामक नहीं होना चाहिए। अपनी पार्टी को खड़े रहना है तो हम दूसरे जो पार्टी हैं, जो हमारे अपोजिट पार्टी है, उस पर हमें आक्रामक होना पड़ेगा, इसमें कोई दोहराया नहीं है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर आज के परसेप्शन में बात करें तो बहुजन समाज किस भाषा को, किस भाषण को सुनना चाहता है, ये मायावती जी को अभी तक क्यों समझ नहीं आ रहा है, या उनके जो उनके सलाहकार हैं, जो लिख रहे हैं, जो लिख के दे रहे हैं, तो वो उनको ये चीज क्यों नहीं समझ आ रही है। आपकी आज की डेट में जितने भी स्टेट में भाजपा की सरकार है या सेंट्रल में भाजपा की सरकार है, आज की डेट में हमारे बहुजन समाज पर, हमारी बहन बेटियों पर कौन बलात्कार कर रहा है, कौन रेप कर रहा है, कौन उनकी हत्याएं कर रहा है, कौन उनकी जमीन कब्जा रहा है,
किसी भी स्टेट में आप चले जाइए जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां पर भाजपा के सरकार का जो तंत्र है वो पूरा हमारे बहुजन समाज की अस्मिता से लेके, इज्जत से लेके, आबरू से लेकर के, और जमीनों जो थोड़ी बहुत जमीन हमारे समाज को मिली है, तो उस पर कब्जा और उस पर वो उत्पीड़न कौन कर रहा है? वो भाजपा और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, मेरे पास तथ्य हैं और मैं उस पर काम करता हूं। मेरे पास पूरे देश से घटनाएं हैं इस तरह की, जिस पर मैं उनको कोशिश करता हूं न्याय दिलाने का। यहां उनकी जब भी शैली, जब से भाजपा की सेंटर में सरकार आई, आप कभी भी मायावती जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए या उनकी भाषा शैली देख लीजिए, वो आरएसएस और भाजपा को सपोर्ट करती नजर आती हैं। इसमें उन्होंने एक बड़ा बहाना किसी ने ढूंढ के बताया कि भाई बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, वो दलित हैं। भाई कहां से आपके पास आंकड़े हैं कि वो बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं वो दलित हैं? वहां इस्कॉन मंदिर तोड़ा गया, क्या मंदिर के जो संरक्षक हैं, मंदिर के जो पुरोधा हैं वो दलित हैं क्या? अगर उनको वहां के बांग्लादेशियों के हिंदुओं की चिंता है मायावती जी को, तो हमारे यहाँ पर जो भाजपा के सरकार और भाजपा की सरकार के गुंडे और आरएसएस के गुंडे सरेआम हत्याएं, रेप कर रही है, वो उनको क्यों नहीं दिखता है? वो कांग्रेस के लोग कम कर रहे हैं, कांग्रेस के लोगों की संख्या कम है अब अत्याचार करने में, और अखिलेश के भी संख्या कम है उस अत्याचार में, अगर हम उन दोनों के रेशो की बात करें तो इसीलिए उनकी पार्टी का ग्राफ इतना नीचे चला गया कि आज वो पार्टी कहीं खड़ी नजर नहीं आती है। रही बात राष्ट्रीय पार्टी रोजाना चिल्लाते, वो खत्म होने के कगार पर। अभी जब आपके पास वोटिंग परसेंटेज नहीं है, आपके पास सांसद नहीं जा रहे जीत के बजाय, आपकी राष्ट्रीय पार्टी कैसे रह जाएगी? तो ये जो पटकथा लिख रहा है, इसके पीछे कौन है, इसका हमारे समाज को सोचना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी कोई संघी उनको ये भाषण लिख के दे रहा है कि आप आक्रामक होइए अखिलेश और उस पर, क्योंकि उससे तो भाजपा को फायदा होगा। भाजपा को क्यों इस हमारे समाज के उत्पीड़न को आप इस तरह की भाषा बोल करके और उसको भाजपा को मजबूत करने का काम करें? इससे अच्छा तो आप भाजपा में शामिल हो जाइए। भाजपा में शामिल हो जाएगी, 2-4 सीट मिलेंगी, कोई एक आध मंत्रालय मिलेगा, तो आप समाज के लिए कुछ काम तो कर पाएंगे। अब तो आप कहीं भी नहीं है। आप अखिलेश और राहुल गांधी और दूसरे दलों को, जो जिसमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज की एक संख्या उनको सपोर्ट करती है, आप उन पर आक्रामक होते हैं। आरएसएस के संगियों, भाजपा, मोदी जैसे और अमित शाह जैसे, जो पूरे देश को बेच दिए, हमारे समाज के उत्पीड़न की कोई सीमा नहीं छोड़ी जिन्होंने, उन पर आप आक्रामक होते दिखती हैं। तो मुझे तो इस भाषा शैली से बड़ा, मैं तो इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं समाज की लड़ाई लड़ता हूं जमीन पे, ग्रास लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे। आप तो एक ट्वीट कर दिया, या आपके तो पार्टी के जिला अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर तक किसी ऐसे अत्याचार में कहीं न्याय दिलाने के लिए भी आगे आते दिखते नहीं है, तो कहां से आपकी पार्टी बढ़ेगी? खैर, बहरहाल आप ये वीडियो भी देख लीजिए, उनका बयान देख लीजिए, और मेरी प्रतिक्रिया अगर किसी को बुरी लगती है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, उसके इस पार्टी की सुप्रीमो जिम्मेदार है, उसको चलाने वाले लोग जिम्मेदार है, अगर मुझे ये भाषा शैली उनके लिए इस्तेमाल करनी पड़ रही है। तो आप वीडियो देखिए, और अगर मेरे उस पर आपको वक्त पे अगर कोई राय देनी है तो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखें। कमेंट में आप नेगेटिव भी करें तो मैं परवाह नहीं करता हूं। जो सच है उस सच को मैं अपने देश के लोगों के, अपने बहुजन समाज, अपने महिलाओं के लिए मैं लाता रहूंगा, चाहे वो नेता कोई भी हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो बहुजन पत्रकार भी क्यों ना हो। मेरी सच की वाणी को कोई रोकने का ताकत नहीं रखता है, क्योंकि ना मैं बिकाऊ हूं, ना मैं बिक सकता हूं, ना मुझे कोई खरीद सकता है। तो साथियों, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि इस पर हमारा एक बहुत बड़ा खर्चा हमको समाज के ऊपर करना पड़ता है। धन्यवाद साथियों। षड्यंत्र के तहत पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो अब बांग्लादेश में है। वो क्षेत्र अब बांग्लादेश में है, और जिस क्षेत्र को पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जो अब बांग्लादेश में है, तो हिंदुओं में भी अधिकांश संख्या वहाँ वीकर सेक्शन की थी, जिससे फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहाँ से इस्तीफा देकर भारत वापस आ गए बांग्लादेश से। और ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था। और अब जब वहाँ इनका शोषण हो रहा है, तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है। कांग्रेस पार्टी चुप है, और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है।
इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में बीजेपी व उनके नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी को आगे बढ़ चढ़कर निभाए, ताकि शोषण का शिकार हो रहे दलित वर्ग के लोगों का वहाँ और ज़्यादा लोगों को वहाँ और ज़्यादा शिकार ना होना पड़े, जिनकी तादाद वहाँ बहुत ज़्यादा है। या फिर कांग्रेस की इस गलती का जो अब वहाँ दलितों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उन्हें वहाँ की सरकार से बातचीत करके भारत में वापस लाया जाए। इसके लिए हमारी पार्टी आपकी बहुत बहुत आभारी होगी। केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार की बहुत बहुत आभारी होगी, वरना फिर दलितों के मामले में कांग्रेस व बीजेपी में हमारी पार्टी कोई अंतर नहीं समझेगी। अर्थात दलितों के प्रति अपनी संकीर्ण जातिवादी मानसिकता के तहत बंटवारे के समय में जो कार्य उस समय कांग्रेस पार्टी ने गलत किए हैं, तो उन्हें अब जरूर सुधारा जाए, जिसकी वजह से खासकर दलित वर्ग के लोग अब वहाँ बहुत ज़्यादा जुर्म जाति के शिकार हो रहे हैं। अन्य हिंदू भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा दुखी व पीड़ित है, वो भी शिकार हो रहे हैं। ऐसे में भारत की तरफ से उन सब की सुरक्षा व उन्हें हर प्रकार से संरक्षण देना भी बहुत ज़रूरी है। ये केंद्र की वर्तमान बीजेपी की सरकार को देखना चाहिए। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स, धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।